वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ज़िंदगी की दो सबसे बड़ी ताकतें हैं जो ख़ुद पर यकीन है और ज़िंदगी का वाज़े मकसद है। अक्सर हम दूसरों की बातों को, तनकीद को और उनकी खौफ की ज़ंजीरों में जकड़ कर अपने ख्वाबों से दूर हो जाते हैं, मगर सच ये है कि कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो अपनी मंजिल को पहचान कर ख़ुद पर यकीन रखते हैं। और जब इंसान अपनी सलाहियतों पर एतमाद करना सीख लेता है ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत, कोई राय, कोई रुकावट उसका रास्ता नहीं रोक सकती है। ज़िंदगी का मकसद पहचानना और ख़ुद पर यकीन रखना, यही असल कामयाबी का फ़ॉर्मूला है। तो आज हम इसी से मुताल्लिक मोटिवेशनल स्पीकर से जानेंगे, हमारे गेस्ट से जानेंगे कि ख़ुद पर भरोसा और जो ज़िंदगी में मकसद का होना कामयाबी के लिए कितना ज़रूरी है और किस तरह आप अपने मकसद को पहचान सकते हैं कि ये आपकी ज़िंदगी का मकसद है। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब ने आज हमें ज्वाइन किया है। उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। डॉक्टर साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? ज़बरदस्त ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब, ज़िंदगी में मकसद होना, बामकसद ज़िंदगी होना कितना ज़रूरी है और कैसा होना चाहिए हमारा मकसद? जितना सांसों का चलना ज़रूरी है, दिल का धड़कना ज़रूरी है, उतना ही ज़िंदगी में मकसद का होना ज़रूरी है। क्योंकि बेमकसद ज़िंदगी एक मुर्दा जिस्म की मानंद है। अगर आपका मकसद ही नहीं है तो आपके जीने का फ़ायदा भी नहीं है। अब मकसद जितना छोटा होता है उतनी छोटी ज़िंदगी हम जीते हैं, जितना बड़ा मकसद होता है उतनी बड़ी ज़िंदगी हम जीते हैं। हम आम तौर पे कहते हैं कि छोटा सोचो, चादर देख के गुजारा करो, चादर के मुताबिक पाँव फैलाओ। हालांकि हम कहते हैं कि जितने पाँव फैलाने हैं उतनी चादर का बंदोबस्त करो। हम सुनते आए हैं कि ज़िंदगी फूलों की सेज नहीं, हम पढ़ाते हैं कि ज़िंदगी को फूलों की सेज बनाया जा सकता है। अच्छा, ये सब कैसे मुमकिन होगा? जब आपके मकसद बड़े बड़े होंगे। तो अलमिया एक ये है, सक्सेस साइंटिस्ट कहते हैं कि अलमिया ये नहीं है कि लोग बड़े गोल नहीं बनाते, अलमिया ये है कि लोग छोटे गोल बनाते हैं और कामयाब हो जाते हैं। अब जब वो छोटा सा गोल बनाया, कामयाब हुए, तो जो सेटिस्फेक्शन है वो उन्हें कंफर्ट जोन में ले जाती है, वो बड़ा सोचते ही नहीं। जबकि दुनिया में जितने भी बड़े बड़े काम हुए, बेशक वो इजादात हों, बेशक वो फतूहात हों, बेशक कोई और बड़े से बड़ा काम हुआ हो, उसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद था, एक बहुत बड़ा ख्वाब था। और उन सबको लोगों ने कहा तुम पागल हो, तुम एबनॉर्मल हो। छोटी सी बात है कि ये देखे ना, ये नीचे गिरता है, कैसे शकल नीचे खींचती है इसे। तो राइट ब्रादरान को भी यही पता था कैसे शकल नीचे खींचती है। जब उन्होंने जहाज उड़ाने का सोचा तो लोगों ने कहा दिमाग खराब है इसका, पागल है ये तो। उन्हें पागल कहा गया। थॉमस एडिसन को भी पागल कहा गया। जिन्ना को भी पागल ही कहते थे कि अलग वतन, दिमाग खराब है। हर वो आदमी जिसने कोई बड़ा ख्वाब देखा, बड़ा मकसद उठाया, अलग करने की कोशिश की, बिलो एवरेज माइंड लोगों ने उसे पागल कहा। लेकिन दुनिया इन्हीं पागलों की वजह से ग्रो की, तरक्की की, और आज हमें जो इतनी मजे मजे की सहूलतें मुयसर हैं वो उन्हीं पागलों की वजह से मुयसर हैं। तो मेरा आप सब लोगों को ये मशवरा है कि इतना बड़ा ख्वाब रखें, दीवानगी से ऐसे काम करें कि लोग कहें कि ये तो पागल है। तो जब आप पागल हो गए तो बेशुमार लोगों की जिंदगी आसान हो जाएंगी और आप अपना मकसद भी अचीव कर लेंगे अगर आप ये बन जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ पे होता है कि दूसरों की बातों पर हम ज़्यादा यकीन करते हैं रादर देन के अपने ऊपर, खुद के ऊपर यकीन रखना। हम कहते हैं अच्छा जो दूसरा कह रहा होगा ना शायद हम वो ही कर सकते हैं, हमारी ज़िंदगी शायद वैसी ही होनी चाहिए, बिकॉज वो अच्छे तरीके से हमें जानते हैं। वो हमारे दोस्त अहबाब हो सकते हैं, वो हमारे फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, हमारे पार्टनर्स हो सकते हैं। वाकई हमें दूसरों की सुननी चाहिए अपनी ज़िंदगी को बामकसद बनाने के लिए, या खुद पर सबसे पहले यकीन होना चाहिए? दो कान इसीलिए दिए कि यहाँ से सुने और यहाँ से निकाल दे। सही है। एक्चुअली तो आपको अपनी सलाहियतों के ऊपर इतना यकीन होना चाहिए। मैं एक सेमिनार करवाता हूँ, उसका नाम है 7D सक्सेस फार्मूला। उसमें मैं एक तस्वीर दिखाता हूँ लोगों को। एक छोटा सा बच्चा होगा कि 10, 11, 12 साल का, और उसने इतना बड़ा जूता, उसमें पैर फंसाया होगा और वो गिरने के इम्कानात हैं। अब मैं उन लोगों से पूछता हूँ कि इस तस्वीर में आपको क्या नजर आता है? तो लोग कहते हैं कि बच्चा पागल है, गिर जाएगा, जिस तरह जो बातें वो करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि अभी आप सबके घर में ये बच्चा मौजूद है जो माँ या बाप के जूते पहनता है, कहते हैं। मैं कहता हूँ आपसे रोकते हैं कि बाज नहीं आता, आप डांटते हैं कि बाज नहीं आता, आप इसकी पिटाई भी कर देते हैं कभी कभी कि फिर भी बाज नहीं आता, ये आपकी बात क्यों नहीं मानता? वो कहते हैं बच्चे होते ही बदतमीज है। मैंने कहा नहीं, इसकी ये वजह नहीं है। उस बच्चे को अपनी जात के ऊपर और पैदा करने वाले के ऊपर इस बात का यकीन है कि अल्लाह ने मुझ में बड़ा होने की सलाहियत रखी है, एक ना एक दिन मैं अब्बू जितना बड़ा हो जाऊंगा, और वो हो जाता है। सवाल ये है कि अगर अल्लाह ने उस बच्चे में बड़ा होने की सलाहियत रखी है तो क्या मुझसे और आपसे छीन ली है? बिल्कुल, हमें भी सलाहियत मौजूद है। हम गोल बनाते हैं बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, फिर हमें लोग कहते हैं कि ये तुम्हारी कैपेसिटी से बाल आता रहा है, तुम्हारी एजुकेशन से बाल आता रहा है, तुम्हारे मिजाज से बाल आता रहा है। पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। जिस तरह हम छोटे बच्चे को बड़ों के जूते पहनने से रोकते हैं, जिस तरह बच्चा बड़ा हो सकता है,
ٹھیک ہے میری آج کی کیپیسٹی آج کے سکلز کے مطابق وہ گول بہت بڑا ہے، لیکن اگر میں آج اپنے آپ کو ری بلڈ کرنا شروع کروں، نئی چیزیں سیکھنا شروع کروں، نئے لنکس ڈیولپ کروں، تو کیا وہی گول جو آج بڑا لگ رہا ہے کل میرے لیے قابل عمل نہیں، قابل حصول نہیں ہو جائے گا؟ تو گول چھوٹا کرنے کی بجائے خود کو بڑا کرنا شروع کریں، لوگوں کی باتوں کو اگنور کریں اور ان کے اوپر بالکل بھی کان نہ دھریں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، نہ وہ خود کچھ کرنے کو جوگے ہوتے ہیں، نہ ہی وہ آپ کو کچھ کرنے کے جوگا چھوڑ دیتے ہیں، کچھ کرنا جائے، ہاں ایگزیکٹلی کامیاب ہی نہ ہو جائے گی۔ لیکن اپنا مقصد کیسے پہچان سکتے ہیں؟ کیا ایسے ٹرکس ہیں ہمیں، کس طرح ہمیں اپنے مقصد کو پہچاننے کی کوشش کرنی چاہیے؟ بیکاز لوگ کہتے ہیں جی ہم اتنا کچھ کر لیتے ہیں، ہم ساری زندگی محنت کرتے رہے ہیں لیکن کچھ بنا نہیں پائے ہیں، کچھ بن نہیں پائے ہیں، کامیاب نہیں ہو پائے ہیں، تو وہ کس طرح اپنا رائٹ مقصد جو ہے نا اس کو پہچان سکتے ہیں؟ پہلے تو ہے کہ گول سیٹنگ ہمارے سکولز، کالجز، یونیورسٹیز میں پڑھایا جانا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن یہ پڑھایا ہی نہیں جا رہا، لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے یا میں کیا کر سکتا ہوں۔ ہمارے والدین سے موسٹلی 80-90% ہمارے والدین سے جو اب ان کے اپنے خواب پورے نہیں ہوئے، انہوں نے کہا کہ اب یہ بچہ پورے کرے، پھر بچے نے اپنے خوابوں کو سرنڈر کیا اور ماں باپ کے خوابوں کے پیچھے دوڑ لگائی، پھر وہ اپنے خوابوں کو پورا کروانے کے لیے اپنے بچوں کے اوپر وہی پہیا چلانا شروع کر دیتا ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے، آپ دیکھیں کہ وہ کون سا کام کرتے ہیں، کرتے ہوئے آپ کھو جاتے ہیں، کون سا کام کرتے ہیں آپ کو گرمی سردی کا احساس ختم ہو جاتا ہے، آپ کو بھوک پیاس نہیں لگتی، اس میں آپ کا انٹرسٹ ہے۔ اچھا انٹرسٹ ہے، ضروری نہیں کہ وہ مقصد ہو، صحیح ہے، بعض اوقات آپ کو مقصد کو پانے کے لیے انٹرسٹ کو قربان کرنا پڑتا ہے، یہ بڑا باریک نکتہ ہے۔ ہم سب یہ کہتے ہیں کہ جس میں انٹرسٹ ہو وہ کر لو، وہی ہونا چاہیے، ہاں اچھا ہو سکتا ہے کہ مقصد آپ کا کچھ اور ہو، صحیح ہے، اور انٹرسٹ کچھ اور ہو، اب دونوں کلیش کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بندے کا انٹرسٹ ہے فٹ بال کھیلنے میں، اور اس کا مقصد جو ہے وہ بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ پرسن بننا ہے، اب مجھے بتائیے اگر وہ ٹوٹل ٹائم اپنے انٹرسٹ میں لگائے گا تو مقصد پورا نہیں ہو پائے گا۔ تو آپ کو دیکھنا ہے کہ اگر تو آپ کا مقصد اور آپ کا انٹرسٹ سیم ہے، دیٹس ویری گڈ، جیسے کہتے ہیں کہ فالو یور پیشن، لیکن اگر آپ کا مقصد بڑا ہے، ڈفرنٹ ہے، تو سم ٹائمز آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے، اور وہ پہلی قربانی ہے اپنے انٹرسٹ کی، کیونکہ انٹرسٹ وقتی ہے، مقصد حتمی ہے، یہ بات سمجھیے گا۔ آج سے 30 سال پہلے میرے انٹرسٹ کچھ اور تھے، 20 سال پہلے کچھ اور تھے، 10 سال پہلے کچھ اور تھے، اور آج کچھ اور ہیں۔ یہیں سے بات کنٹینیو کرتے ہیں، یہاں پہ بریک لیتے ہیں، ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔